वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं और आज मनाहिल हमें वो खबरें सुनाएंगी जिसमें हम ज़रा खुश होंगे, एंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे उन पाकिस्तानियों को, नौजवान पाकिस्तानियों को जो बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी शोबे में नुमाया काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। कैसे मनाहिल, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सीन है भाई? बहुत अच्छी खबरें हैं एंड आपको पता है कि अगस्त के हवाले से ही है, स्पेशली मुझे लगता है कि ये वो खबरें हैं कि कोई भी इंसान मुल्क के लिए कुछ भी कर रहा है या किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये उन लोगों की खबरें हैं। एंड आई थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उन लोगों को हाईलाइट करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मुल्क का नाम रोशन करें, बी इट नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, किसी भी तरीके से। और मैं तो ये कहूँगा, बल्कि मनाहिल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत नुमाया काम हो और बहुत बड़ा काम हो। आप अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटी सी कम्युनिटी में, अपने महल्ले में भी इस बार ये देखें कि हम अपने देश को, अपने मुल्क को क्या तोहफा दे सकते हैं, चाहे वो अपने गली मोहल्ले के लेवल पे ही क्यों ना हो। चाहे वो कोई सफाई का काम हो, किसी की मदद करना हो, हमसाये को पूछ लेना हो अपने डिजिटल दुनिया से निकल के, भाई तुम्हारा क्या हाल है। मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ बड़ा कर रहे हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में भी कुछ बड़ा सा करने का। एग्जैक्टली, ये वही वाली बात है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक कुछ भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर लें, वही बहुत बड़ी बात होती है और अचीवमेंट भी होती है। इसी के हवाले से हम अगर पहली खबर की जानिब बढ़ें तो हमारी सुल्ताना नसीब की हैं, और वो ये हैं कि वो पाकिस्तान की तीसरी बहादुर खातून हैं जो कि K2 सर करने वाली फहरिस्त में उनका नाम शामिल हो चुका है। और आपको पता है कि सुल्ताना से पहले समीरा बेग और नाइला खियानी इस फहरिस्त में ऑलरेडी शामिल हैं, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे ख़वातीन के लिए एक स्पेसिफिक कोई ना कोई प्रोफेशन, बी इट डॉक्टर या इंजीनियर, एक स्पेसिफाई हो जाता था कि यहाँ आपने टीचिंग करनी है या आपने डॉक्टर बनना है। बट नाउ इट्स सो ग्रेट कि बहुत सी ख़वातीन बहुत से अच्छे वो कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं, उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं कि भाई K2 सर करना तो सिर्फ मर्द का काम है, ऐसा नहीं है। तो सुल्ताना को हम पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से बहुत बहुत मुबारक देंगे। उनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सुल्ताना भाई, आप बस अब जरा नीचे ज़मीन की तरफ भी आए, मतलब पहाड़ों से, ये भी ज़मीन ही है वैसे, लेकिन पहाड़ों से मैदानों की जानिब आए तो हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में बनाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। शाबाश सुल्ताना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ज़बरदस्त तस्वीर। अगली खबर की जानिब बढ़ें तो वो हमारे पाकिस्तान के होनहार नौजवान हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और वो तमाम जो नौजवान हैं, उनका नाम है तला अशरफ, हुज़ैफ़ा अल्तमश, सलमान तारड़ और साद बिलाल। अभी हाल ही में ईरान के एक शहर जिसका नाम है इस्फहान, वहाँ पर एक इवेंट मुनक्किद हुआ है जिसका नाम है 54th इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड। और वो जो उसकी जिन डेट्स पर वो मुनक्किद हुआ था वो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक था। उन्होंने 3 मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए हैं। इन चारों नौजवानों जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल बस यंगस्टर से, मुझे टीनेजर से लग रहे हैं। बिल्कुल 17, 18, 20 साल के हैं। अच्छा, इन्होंने कमाल क्या किया है मनाहिल, ये तो बताइए। और इन लोगों ने ये किया है कि जो सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में उन लोगों ने कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन लोगों ने वहाँ पर 3 मेडल्स हासिल किए हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुकाबले के दौरान ही सर्टिफिकेशंस मिली हैं। वाह, बिल्कुल, जो कि जहानत और उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। अच्छा, फिजिक्स में वैसे नंबर मेरे बुरे नहीं आते थे, यानी ये वही वाली फिजिक्स है जो जिसमें नंबर कम आते हैं? हाँ, एनीथिंग जो मैथ्स के साथ रिलेटेड है। अच्छा, मेरे तो जो भी मैथ्स के साथ रिलेटेड है, मेरे कभी उसमें नंबर नहीं आए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी नहीं। माशाल्लाह, बहुत काबिल बेटी हमारी, ये भी पाकिस्तान की मनाहिल इसका नाम है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वही बात है, हर बंदा उन चीज़ों के लिए नहीं बना, हर बंदे की अपनी सलाहियत है। ये बात सही है वैसे। बिल्कुल, तो मैं स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हूँ। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर की जानिब बढ़ें तो ये है कि तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि बलूचिस्तान की सरजमीन में काबिल नौजवान जिनका नाम इसरार काकड़ है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन के बारे में अगर हम बात करें तो वो 1823 में मुनक्किद हुआ था और स्टार्ट हुआ था, और वो दुनिया की जानी मानी और बहुत फेमस डिबेटिंग हमारी सोसाइटी है। तो ये इसरार काकड़ की तस्वीर है जो कि तकरीर कर रहे हैं वो अपने ट्रेडिशनल लिबास के अंदर, वाजिबा। बिल्कुल। और अगर हम उनका ताल्लुक का बताएं तो वो बलूचिस्तान के एक शहर है जिनका नाम है किला अब्दुल्ला, उनका वहाँ से ताल्लुक है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम है। भाई काकड़ साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। यू आर सच एन इंस्पिरेशन।
اور آپ کی تصاویر دیکھ کے اور آپ جناب پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تو میرا خیال ہے ان کا زور بیان جو ہے اس سے ہمیں بھی مستفید ہونا چاہیے. اور آپ ذرا ان کا ٹریک رکھیں نا کہ کبھی نہ کبھی تو چھٹیوں میں پاکستان آئیں گے تو ان کو بھی ہمیں رائزنگ پاکستان میں بلوانا ہے. بالکل. میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں تو بلال حافظ آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم توثیق سر، آپ کو گڑ والے چاول پسند ہے؟ مجھے تو بہت پسند ہے. میں اپنی امی سے گڑ والے چاولوں کی فرمائش بھی کرتا ہوں اور پکواتا بھی ہوں. دعا گو رائزنگ پاکستان اور ان کی ٹیم کے لیے. جی بالکل، گڑ والے چاول مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن یہ مطلب آج کل میں ویٹ لاس کی طرف پھر جا رہا ہوں تو آپ یہ کیوں شرارت کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اچھا یہ ٹیز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہی آپ میٹھے سے دور ہوں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے کرنا ہے. لیکن بالکل جی، گڑ والے چاول آپ بنائیں تو اس کی تصویر کھینچ کے ہمیں بھجوائیں اور ہماری طرف سے کھائیں اور اللہ نصیب کرے. لیکن ہم جیسوں کو ذرا نصیب نہ ہی کرے تو اچھا ہم ذرا دور رہیں. اس میں پازیٹیو والا بھی میسج ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ چیٹ ڈے پہ تو کھا سکتے ہیں نا. نہیں چیٹ ڈے ویٹ ڈے کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ نہیں کرتے؟ نو وے، چیٹ ڈے نہیں ہے کوئی. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ روز ہی چیٹ ڈے ہو جاتا ہے. نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ تو ہونا چاہیے نا. میل ناٹ اے ڈے، میل، چیٹ میل ہفتے میں ایک دفعہ. ایسی بس ہلکا سا تو کسی کو بتائے بغیر نہیں، کیوں نہیں بتائیں. کرن گلزار لاہور سے کہتی ہیں آپ کا شو بہت ہی معلوماتی ہے اور میں اور میری بہنیں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے. کرن تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اپنے بارے میں کچھ تفصیل سے بھی ہمیں اگلے پیغام میں بتائیے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی بہنیں کیا کرتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، کہیں جاب کرتی ہیں، آپ کا کیا مشغلہ ہے، کیا ہابیز ہیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے گا. عائشہ کمال ہے مراد باد سے کہتی ہیں توثیق سر کیسے ہیں؟ ہم رائزنگ پاکستان کو بہت دل سے دیکھتے ہیں. وجہ بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ گیسٹ سے کے سیگمنٹ میں بہت مختصر سوال کرتے ہیں اور گیسٹ کو بولنے کا بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں جو کہ اکثر شو میں نہیں پایا جاتا. عائشہ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. اتنے غور اتنی توجہ سے آپ پروگرام دیکھتی ہیں، ویری گڈ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا بھی شکریہ جناب، آپ نے اتنی اچھی خبریں ہمیں سنائی. آل دا بیسٹ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ساتھ ہی چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صبا شجاع ہمارے ساتھ ہوں گی جن کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے. اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا تھا کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتیں یہ اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے اسے بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس کے ویک کے طور پہ، ہفتے کے طور پہ مناتے ہیں. اس حوالے سے کیا اعداد و شمار ہیں، ہم کس طرح سے اپنی ماں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت اور ان کی نیوٹریشن کو یقینی بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے یونیسیف پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی باہمی مشاورت سے ہم یہ سیگمنٹس آپ کے لیے تیار کرتے ہیں. ڈاکٹر صبا سے ملاقات ہوگی اس سیگمنٹ میں. اس بریک کے بعد رہی میرے ساتھ.